साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा सवाल बताने वाला हूं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में दोस्तों पूछा जाता है। जी हां दोस्तों, आपके सामने ये जो सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का जो सवाल हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा ही जाता है। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो दोस्तों आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। आइए सीखते हैं कि किस तरह से दोस्तों हमें अपने 5 नंबर पक्के करने हैं इस सवाल को करके। देखिए, सवाल को करने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर दोस्तों नए हैं, आज को पहली बार सुने तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले पार्ट का ये सवाल दोस्तों है जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में दोस्तों पूछा ही जाता है। क्या लिखा गया? लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें दोस्तों ये सिद्ध करना, हम तो ये जानते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हम दोस्तों ये जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या एक इरेशनल नंबर है। यही हमें यहाँ सिद्ध करना है, बताना है, दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल आपने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें दिक्कत जानते हैं क्या होती है? लिखने में दिक्कत होती है, सवाल हमें समझ नहीं आता। वही दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपको अच्छी तरह से लिख कर आना है और 5 नंबर पक्के करने हैं। आइए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्या सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं हल। इसका हम हल करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। हम ये जानते हैं कि रूट 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए हम इसके विरुद्ध यानी कि इसका उल्टा मान लेंगे कि रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली लाइन में हम ये लिखेंगे कि हम दोस्तों ये मान लेते हैं कि रूट 2 क्या एक परिमेय संख्या है, इसके विरुद्ध मानेंगे। हमें तो ये मालूम है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन दोस्तों इसके विरुद्ध हमें ये मानना होगा। तो देखिए, सबसे पहली लाइन में हम दोस्तों ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है क्योंकि इसी के आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। माना रूट 2 एक क्या दोस्तों? माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहली लाइन में आप सभी लोगों को यही लाइन दोस्तों लिखनी है। अगर देखिए यहाँ दोस्तों 2 ना देकर 5 दिया होता रूट 5, तो यहाँ पर हम दोस्तों रूट 5 लिख देते हैं। हमने ये लिखा कि हमने दोस्तों इसके विरुद्ध मान लिया, इसके उल्टा मान लिया। हमने ये मान लिया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे दोस्तों हम a बटे b या फिर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे भी हम उसी तरह से दोस्तों लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है? इसे देखिए हम लिख सकते हैं रूट 2 को दोस्तों ये हमारा बराबर होगा a बटे b के रूप में इसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं का मतलब ही दोस्तों यही होता है जिसे किसी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों एक चीज और आपको सभी को लिखनी है। क्या लिखनी है? यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जहां पर दोस्तों क्या होना चाहिए, इस तरह से आपको लिखना है, जहां a और b। हमने दोस्तों ये मान लिया कि जो है रूट 2 को a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है, एक परिमेय संख्या है। और देखिए जहां a और b दोस्तों सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अब हम ये समझने वाले हैं कि आखिर ये सहअभाज्य क्या होता है। बाकी यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और साथ साथ दोस्तों जो b दिया गया है ना, यहाँ जो नीचे दिया गया है, और b जो है 0 नहीं है, b शून्य नहीं है, b जो है वो दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसके बगल में दोस्तों लिख लिया। देखिए हम दोस्तों इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से, एक तरह से कहें कि नज़दीक नज़दीक इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लिखना भी पड़ता है। क्या हमने माना? हमने ये मान लिया कि रूट 2 दोस्तों एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे a बटे b यानी कि किसी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर दोस्तों a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या दोस्तों हम उन्हें कहते हैं जिनकी एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। या फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो संख्याएं दोस्तों एक के अलावे किसी नंबर से नहीं कटती, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कह देते हैं। उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 2 और 3 लिखा गया है। अगर इसे हम इस तरह से लिख देते हैं 2 बटे 3। अब देखिए 2 और 3 दोस्तों क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 2 और 3 में कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक के अलावे ये दोस्तों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। इसके देखिए अगर हम ये ले लेते हैं कि क्या 4 बटे 6,
अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि क्या 4 और 6 सहभाज्य है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, तो इन्हें हम सहभाज्य नहीं कहेंगे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों ये लिखा, क्या लिखा कि ए और बी क्या है? सहभाज्य संख्या है। या फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इस जो नंबर आपके सामने लिखा गया है ना a/b, इसे और भी छोटा नहीं किया जा सकता, इसे काट कर और भी छोटा नहीं किया जा सकता। ए और बी दोस्तों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। इतना आपने समझा। अब दोस्तों आपको ये लिखना है क्या, हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आइए करते हैं। इस तरह से हमें दोस्तों लिखना है क्या, दोनों पक्षों का आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पक्षों का, या फिर कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या दोस्तों, वर्ग करने पर। आप इस तरह से दोस्तों लिख दीजिएगा, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। अब देखिए क्या मिलेगा, जब हम दोनों ही पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। आइए यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये दोस्तों √2 रहेगा, इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। उसी तरह से इस प्रकार दोस्तों देखिए a/b लिखा गया है, इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ √2 का हमने क्या किया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और जब इसका स्क्वायर किया जाएगा दोस्तों, यहाँ रूट क्या है, हट जाएगा। तो इस तरह से ये बन चुका है क्या, ये हमारा 2 बन जाएगा। अब यहाँ दोस्तों इस तरफ देखिए, इस तरह से जैसे कि लिखा गया a/b, उसका दोस्तों स्क्वायर किया गया है, तो इसे हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, a का भी स्क्वायर कर सकते हैं, और इसके नीचे हम b का भी स्क्वायर कर सकते हैं। इसे भी दोस्तों इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, और इसे इस तरह से। अब देखिए हम दोस्तों इसका तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका गुणा क्या कर देते हैं, इसके नीचे देखिए 1 तो रहता ही, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों 2b² किसके बराबर आ चुका है, a² के बराबर आ चुका है। हमने 2 का मल्टीप्लाई उसका गुणा दोस्तों b² में किया, तो 2b² आया, और a² का गुना हमने किस में कर दिया, 1 में कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों b² को रहने देते हैं, b² को हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, a² है, देखिए 2 गुना में था, इस तरफ दोस्तों भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा। तो इतना दोस्तों आपने समझा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए हमने दोस्तों इस तरह से किया, आपको इस तरह से अच्छी तरह से लिखना होगा। हमने ये निकाला कि b² का मान क्या आ चुका है, a²/2। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्या हम लिखने वाले हैं, हम ये लिखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं क्या, जो a² दोस्तों दिया गया है वो क्या हो रहा है, 2 से काट रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि a² वो दोस्तों क्या हो रहा है कि 2 से विभाजित है। हम इस तरह से क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर दोस्तों ये होने वाला है कि ये जो a² लिखा गया है ये 2 से विभाजित है दोस्तों, कट रहा है 2 से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a² a का वर्ग दोस्तों 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है, यहाँ पर विभाजित है। तो इस तरह से हमने दोस्तों ये लिख लिया, क्या लिखा, ये जो a² लिखा गया ये क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है। इतना आपने समझा। अब आप दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, एक प्रमेय होता है कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से कटता है तो वो संख्या भी उस नंबर से कटेगी। समझ दोस्तों नहीं आया, आइए हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं a² दोस्तों अगर 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है, तो a भी 2 से कटेगा। तो इसके बाद अगली लाइन में हमें ये लिखना है, क्या लिखेंगे, तो इस तरह से हम ये लिखेंगे, क्या, a भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित है। a भी दोस्तों इस तरह से आप लिखेंगे कि a भी 2 से विभाजित होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। दोस्तों इस तरह से हमने दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार देखिए फिर से बताने जा रहा हूँ दोस्तों एक उदाहरण की मदद से। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दोस्तों एक नंबर दिया गया है, क्या है, 4 दिया गया है, इसका दोस्तों हमने वर्ग किया और इसे हमने 2 से भाग दे दिया। इसी तरह से आप समझिए दोस्तों, क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो 4 का वर्ग आएगा 16 आएगा, 16 दोस्तों क्या है, 2 से विभाजित है, यानी कि कट रहा है, हम ये कह सकते हैं। अब देखिए अगर दोस्तों वर्ग ना लेकर हम 4 ले लेते हैं तो 4 भी तो 2 से कटेगा। वही चीज हमने यहाँ पर की, a² क्या है दोस्तों, 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है, तो a भी 2 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा। इतना दोस्तों आपने समझा। तो इस तरह से हमारा आधा सवाल दोस्तों हो चुका है। इसके अगर आपने इतना सवाल कर लिया ना तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि इस दोस्तों a के स्थान पर हम क्या कर लेंगे, इस a के स्थान पर दोस्तों नहीं, देखिए इस a के स्थान पर दोस्तों a के स्थान पर हम कोई
कोई चीज मान लेंगे, जैसे कि कोई दोस्तों दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, उसके साथ यहाँ हम 2 मानेंगे। आइए देखिए इसके बाद दोस्तों हम करने वाले हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आधा सवाल आपका हो चुका है। अगर दोस्तों आप मेरे साथ साथ करते हुए आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ ये मानना है, हम यहाँ लिखेंगे अतः हमने ये माना, क्या हमने ये माना, हमने दोस्तों ये मान लिया, क्या हमने माना देखिए यहाँ पर दोस्तों ये लिखा गया है, एक ही बात की जा रही है। हम एक ही स्थान पर दोस्तों क्या मान लेंगे, ए बराबर है 2c के। कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों मान लिया कि ये जो है 2c के बराबर दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पर दोस्तों संख्या 5 दी गई होती ना, तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, यहाँ 5c मानते हैं या फिर 5 के साथ कोई दूसरा अक्षर मानते हैं, लेकिन 5 तो रहता ही। उसी तरह से दोस्तों हमने ये मान लिया था, हमने ये माना ए बराबर है 2c के। जहाँ पर जो दोस्तों c दिया गया ना एक पूर्णांक है, इस तरह से आप बगल में लिख दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं, इस तरह से आप बगल में लिख दीजिएगा। क्या हम माना हमने ये कि दोस्तों ये जो है 2c के बराबर दिया गया है और जहां पर c क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे हम दोस्तों ये करने वाले हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसे चलिए हम मान लेते हैं कोई समीकरण, या फिर रहने दीजिए, इसे हम दोस्तों पहला समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए a के स्थान पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ये यहाँ 2c लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 2b² लिखा गया है, 2b² लिखा गया है, ये बराबर किसके दिया गया है, a के स्क्वायर के दिया गया है। एक बार इसे चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए a के स्थान पर दोस्तों हम यहाँ 2c लिखेंगे, इसे हम काट देते हैं, तो ये क्या लिखेंगे 2c लिख देंगे, बाकी इसका वर्ग तो किया ही गया था। इससे हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 2b², ये देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और दोस्तों c का हम कर देंगे 4c²। इतना आपने समझा। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, अगर इसे हम काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 दोस्तों हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं b² किसके बराबर आ चुका है, 2c के स्क्वायर के आ चुका है। अब यहाँ देखिए अगर दोस्तों इस c के स्क्वायर को हम रहने देते हैं, इसे हम इधर लिखते हैं, c का स्क्वायर हम रहने देते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों b का स्क्वायर बटे का 2 चला जाएगा, 2 तो गुणा में दिया गया था, उसे हमने दोस्तों बटे में कर दिया। तो इतना आपने समझा। अब देखिए वही दोस्तों चीज हमें फिर करनी है जो अभी हमने की, हमने ये किया, हमने दोस्तों यहाँ ये देखा कि जो b² 2 से विभाजित होगा तो b भी 2 से विभाजित होगा, यही हमें फिर से लिखना है यहाँ पर। आइए दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ देखिए इससे दोस्तों आपको फिर से लिखना होगा, क्या लिखेंगे, यहाँ b² जो दिया गया है ना, b² ये क्या है दोस्तों 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो दोस्तों इतना आपने लिखना। फिर देखिए जब दोस्तों b का वर्ग जो है 2 से विभाजित होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, b भी 2 से विभाजित होगा, b भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों इतना सवाल आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ और सीख लिया होगा, ये मैं जानता हूँ। उसी के साथ साथ इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दिक्कत होती है, इतना तो सवाल हम कर लेते हैं लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें समझ नहीं आता है, ये भी मैं जानता हूँ। तो भाई सीखते हैं कि अब हम क्या करने वाले। देखिए सबसे पहले सवाल में हमने ये माना कि √2 एक परिमेय संख्या जिसे a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। उसी के साथ साथ जहां a और b सहभाज्य संख्या, इस चीज पर दोस्तों गौर दीजिएगा, हमने सवाल में यहाँ लिखा है कि जहां a और b सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये है कि a और b में दोस्तों एक के अलावा कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। यहाँ जो a और b दोस्तों संख्याएं दी गई है ना, एक के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। लेकिन जब हमने सवाल किया तो हमने दोस्तों ये पाया कि a भी 2 से विभाजित है, a दोस्तों 2 से कट रहा है, उसी के साथ साथ b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से कट जाएगा। लेकिन सवाल में तो हमने ये माना था कि a और b दोस्तों एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटेंगे ही नहीं। जब हमने सवाल ये किया दोस्तों, सवाल हमने आगे किया तो हमने ये देखा कि a और b दोस्तों 2 से कट रहे हैं, तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि दोस्तों जो हमने माना था वो तो हमने गलत माना था, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होने वाली है। इतना आपने समझा। अब देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद दोस्तों हम ये लिखेंगे, आता है इसके बाद आपको ये दोस्तों ये लिखना है कि आता है a और b में कम से कम एक गुणनखंड, एक गुणनखंड दोस्तों क्या आने वाला है, देखिए a और b में एक गुणनखंड दोस्तों क्या हमारा मिल चुका है, एक गुणनखंड 2 है।
देखा दोस्तों आपने, हमने देखिए सवाल में सबसे पहले दोस्तों यही माना था कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, या फिर इस तरह से कहें कि एक के अलावा किसी संख्या से कटेंगे ही नहीं। लेकिन जब हमने सवाल दोस्तों किया तो हमने ये देखा कि ये भी दो से कट रहा है, बी भी दो से कट रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी में कम से कम एक गुणनखंड दोस्तों 2 मिल चुका है, जो कि सवाल के विरुद्ध आ चुका है। आपको यहाँ पर दोस्तों इसके बाद ये लिख देना है। आखिरी लाइन में साथियों आप सभी लोगों को सिर्फ इतना ही लिख देना है कि अतः हम ये कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। बाकी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहला हमारा समीकरण, उसी तरह से दोस्तों हमने इसे दूसरा समीकरण कह दिया। आपको इस तरह से लिख देना है कि समीकरण पहले और दूसरे से ये स्पष्ट हो जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छी तरह से सीखा होगा। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, √2 क्या है दोस्तों, √2 एक अपरिमेय संख्या, जो कि हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है, लेकिन नीचे हम इस तरह से लिख देंगे। तो यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। आप दोस्तों इस तरह से लिखेंगे क्या, समीकरण पहले और दूसरे से स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इस सवाल को किया, जो कि 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी है। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर दोस्तों बनाई जाए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आप सभी लोगों को पता चल जाए।